इधर काम ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। 12+2 की है, कई एमए की, सभी ऐसे रोड रहा है सड़कों में। सर्टिफिकेट घर में पड़ा है, कोई काम ही नहीं आते, क्या करेगा? कोई पढ़ के भी आदमी क्या करेगा? पढ़ के बाहर धक्के खाने में फायदा है। सबसे बेस्ट है जो खेल मैदान होगा ना हर गांव में, तो बच्चा कोई नशे की तरफ न जाएगा, ठीक है ना। जब कोई बच्चा उठेगा वो खेलेगा, उसका ध्यान बच्चे का जिस तरफ हम बढ़ा देंगे ना वो उसका उस तरफ जाएगा। वहाँ भी कतर में भी गैंगस्टर वगैरह है? गैंगस्टरी का उधर खौफ है ना, उधर रूल है, एक कानून है। अगर कानून तो गैंगस्टर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम मौजूद है पंजाब के तरन तारण में। दरअसल यहाँ पर उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव के अलावा यहाँ के लोकल जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या 3.5 साल में भगवंत मान सरकार जिस तरीके के उन्होंने वादे दावे कर रही है उस पर खरा उतरी है या नहीं उतरी है, युवा क्या सोचते हैं, पंजाब में किस तरीके का काम होना चाहिए, क्या कमियां जो है अभी मौजूदा जो सरकार में रह गई है, या वो तमाम काम जिसकी अपेक्षा यहाँ के लोकल्स ने की थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरमीत सिंह। मुझे ये बताइए कि कैसा चल रहा है पंजाब में अब? पंजाब का ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਆਰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਕੀ करੂਗਾ? सरकारी नौकरियां प्राइवेट करते हैं कि इसे करना है। आपने कहा कि खेलने के लिए मैदान नहीं है, ग्राउंड नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में भगवंत मान कह रहे हैं कि हर गांव के अंदर जिस तरीके का शहर में स्टेडियम बन रहे हैं उस तरीके के गांव में भी बनाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने अभी हाल फिलहाल में किया है। कितना 4 साल में तो कुछ बना नहीं है, अभी आगे क्या बनेगा? 4 साल तो हो गया ना बनेगा, 4 साल में नहीं बनेगा तो अभी क्या बना लेगा? बनाएंगे तो फिर है ना, बात करने से कुछ नहीं होएगा, बनाना तो पड़ेगा ना। आप क्या करते हैं अभी? मेरा ड्राइवरी करता हूँ मैं कतर में, बाहर। अच्छा, बाहर 3 रहते हैं साल अभी का आप? किराया मैं। इधर काम ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। 12+2 की है, कई एमए की, सभी ऐसे रोड रहा है सड़कों में। सर्टिफिकेट घर में पड़ा है, कोई काम ही नहीं आते, क्या करेगा? अभी पढ़ के भी आदमी क्या करेगा? पढ़ के बाहर धक्के खाने से फिर फायदा किया ना। अच्छा, बाहर जैसे आप कतर में रह रहे हैं तो वहाँ का कैसा माहौल है? मतलब वहाँ माहौल है अभी जो सुनवाई होती है, अगर कोई बड़ा है नहीं भी बड़ा गाड़ी जा रहा है कि बड़े को गलती माना जाता है। सुनवाई सभी एक बराबर है, लेबर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, सभी एक बराबर ही समझा जाता है। कोई वाद काट नहीं है भी कोई तगड़ा है, कोई एमएलए का फोन आया है किसका ना, सभी एक बराबर है। यहाँ जैसे हमारे नियम, पंजाब के नियम की बात करें या मतलब हिंदुस्तान के अगर नियमों की बात करें तो कतर और यहाँ और वहाँ के नियमों में कितना फर्क? बहुत फर्क है उधर, तो बहुत फर्क है उधर। इसमें तो इधर नियम नहीं है, इधर आदमी पकड़ता है, नशे वाला फोन आ जाता है, हमारा आदमी छोड़ दो। उधर ऐसा काम नहीं है, अगर गलती की है तो सजा तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। और वहाँ का क्या आपको लगता है कि उस चीज़ को यहाँ पर भी लाया जाए तो अच्छा हो सकता है? हो सकता है ना, जरूरी है ले आना। अगर उधर का इधर माहौल आएगा तो फिर इधर धक्के खाने, बाहर धक्के खाने पड़ेंगे। तो उसका माहौल होएगा अच्छा, होएगा अपना कमाई घर में रहेगा आदमी। अब आप जैसे बाहर रहे हैं, कतर में रहे हैं, तो इस सरकार को एक युवा होने के नाते आप क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है युवाओं के प्रति, खास करके पंजाब के उन युवाओं के प्रति जो है जवाबदेही तय करे, सरकारी नौकरी या रोज़गार के साधन दे, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाए ताकि युवा यहाँ रहे, बाहर ना जाना पड़े? ये तो नौकरी तो दे सरकार देगा तो सबने बेस्ट है। रेलवे का नौकरी आता है बंद कर दिया, आर्मी का बंद कर दिया, पंजाब पुलिस का बंद कर दिया, बहुत जॉब है जो बंद ही कर दिया है। अभी 3 साल हुआ है, कोई नौकरी सुना ही नहीं, अभी नौकरी आया नहीं, कोई पेपर निकला है भरो ना, सब बंद ही कर दिया है। अभी क्या करेगा? पहले सेंटर सरकार ने भी बंद कर दी और आप कह रहे पूरा बंद ही है। अभी कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी लोग क्या करता है, +2 करता है सीधा बाहर कोई जाता है, फिर उधर अपना बचा है, कोई नशा नहीं है, कोई कुछ नहीं, अपनी लाइफ जो है बाहर बना सकता है आदमी, इसलिए लोग बाहर जा रहा है। सरकार को कैसा काम करना चाहिए? सरकार को काम करना चाहिए एक बेस्ट नौकरी, सबसे पहले तो नौकरी निकालना चाहिए, ठीक है, कि बाहर के बाद नौकरी जो है आदमी अपना कर सके। क्योंकि गरीब का पैसा किधर से लेकर आएगा? तगड़ा आदमी तो पैसा दे के नौकरी हो जाता है, गरीब आदमी किधर से होएगा? जो मातड़ा आदमी किधर पैसा भरेगा? कि जो मतलब कि अमीर है वो तो अपना कोई ना कोई बिजनेस भी चला लेगा, तो माड़ा बंदा क्या करेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। क्या करते हैं आप अभी? आप? मैं फीड की दुकान है मेरी। अच्छा, ठीक है, मैं शॉप अभी नया खोला हूँ, तो देख रहा हूँ कोई नौकरी तो कोई मिली नहीं।
तो और भी काम मैंने किए पर कोई किसी में कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैंने फिर मेरा फ्रेंड था जो इसने मतलब कि ये काम चलाया था, उसने मुझे इस पर तोड़ा है। इस इससे कितने पढ़े लिखे हैं अभी आप? मैं +2 की है। +2 की है। हाँ, क्योंकि आगे जब मैंने करना था तो मेरे घर की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं कुछ आगे नहीं पढ़ पाया। तो फिर घर की मजबूरियाँ, जब गरीब परिवार का होता है तो सबके में मजबूरियाँ होती हैं, वो फिर आगे नहीं जा सकता। वो इसलिए कोई ना कोई काम करता है तो पैसे के लिए करता है कि पैसा कमाऊँ तो मैं अपना घर का खर्चा चलाऊँ। जब पैसा आएगा तो तभी सब कुछ होएगा, सब पैसे पे निर्भर होता है सब। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप पंजाब में रहते हैं, पैसे की तंगी, जैसे आपने कहा कि नौकरी तो है नहीं, लेकिन फीड की दुकान आपने खोली, तो ये जब सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, इससे कितनी उम्मीदें थी आपको और उन उम्मीदों पर क्या कुछ काम हुआ है इस सरकार में? देखो जी, उम्मीदों की बात करें तो उम्मीदों तो मतलब कि पंजाब सभी को थी कि भगवंत मान आएंगे, अच्छा इंसान है। सभी ने बोला, जिससे पूछेंगे ना, पहले वोट से पहले जब बने थे भगवंत मान, सभी ने यही बोला था कि नहीं हम बदलाव लाएंगे, मतलब भगवंत मान को टाइम देंगे, उनको हम सीएम बनाएंगे। चलो, सभी ने जो अपनी जिम्मेवारी थी वो भुगता दी, वो उन्होंने सीएम उनको बना दिया। पर आगे का काम जो सीएम को चाहिए ना, वो सीएम ने नहीं किया, क्योंकि जो रोज़गार बोला है वो नहीं दे रहे हैं। चलो, जैसे जैसे भी उन्होंने जो शर्तें बोली हैं उनमें कुछ हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि कुछ हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, पहले तो जो हो रही है आप वो मुझे बताइए कि ये काम ठीक किए हैं अभी तक भगवंत ने? चलो, कुछ काम पहले शुरुआती में जब आए थे उन्होंने जो भी सरकारी जो पैसे लेते थे या जैसे भी रिश्वत का, वो ऐसे का थोड़ा सा किया, बाकी और भी कई किए हैं। तो बाकी जो आने वाले हैं, जो मुल्की नौकरी का या कोई खेल मैदान का बोलें, तो सबसे बेस्ट है जो खेल मैदान होगा ना हर गांव में, तो बच्चा कोई नशे की तरफ ना जाएगा, ठीक है ना। जब कोई बच्चा उठेगा, वो खेलेगा, उसका ध्यान बच्चे का जिस तरफ हम बढ़ा देंगे ना, वो उसका उस तरफ जाएगा। चाहे वो बच्चा छोटा हो, चाहे हम उसको, हमारा पंजाबी का बच्चा हो ना, पंजाब का बच्चा हो, उसमें उसको हम अंग्रेजी स्कूल में डाल देंगे ना, अंग्रेज स्कूल, वहाँ सभी अंग्रेज होंगे ना, तो वो अंग्रेजी एकदम फटाफट सीख जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही, इसीलिए मैं बहुत करूँ, हाँ, खेल का मैदान हर गांव में होगा ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, होना चाहिए। क्यों, बच्चे जो है दूसरी तरफ जाते हैं, वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। तो क्योंकि मैं अब खुद प्लेयर हूँ, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, तो मैं कबड्डी भी खेल रहा हूँ। तो बाकी चलो, मजबूरी के कारण मैं नहीं आगे बढ़ पाया, बाकी जो मेरा इलाका है नहीं हुआ ऐसा, चलो वो मेरा इलाका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं किसी गाँव में जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कई गाँव में मतलब प्लेयर ग्राउंड है ही नहीं है। हाँ, किसी में है ही नहीं है। वैसे तो मेरे ख्याल ये तरनतारन काजीकोट का पिंड है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके एक तो ये हो गया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए, और कोई सजेशन सरकार को आप कहें कि ये काम करे तो और भी बेहतर होगा युवाओं के लिए? देखो जी, काम तो बड़े हैं, अब किस किस को क्या बताएं। अब सरकार को सभी मालूम है क्या काम कैसे होना चाहिए, तो बाकी जो काम है स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, चालू करेंगे तो सभी काम हो जाएंगे। जब वो करेंगे नहीं तो फिर सारे काम पीछे पड़ेंगे। एक मैदान से शुरू करवा दें, ठीक है, उसके बाद जो नौकरियां हैं, नौकरियां की शुरुआत करें, क्योंकि नौकरी जब से, एक मैं आपको बात बोलता हूँ, जब से जो अपना आर्मी की भर्ती ख़त्म की है ना, उस, हाँ, अग्निवीर से जो भी जब से लॉन्च हुई है, तब से हमारा जो भी हमारा गांव का चाहे हमारे पंजाब का कोई भी मतलब उसमें भर्ती होने के नहीं, मतलब कि उस तरफ ध्यान ही नहीं किया। जब पहले से सेंटर सरकार की होगी ना, सेंटर की, चलो जैसे भी है, तो है तो प्रॉब्लम ही है ना, क्योंकि देखो, हाँ, जब पहले थी तो हमारे गांव में चाहे किसी में ग्राउंड हो चाहे ना हो, उसका ध्यान था कि मैं आर्मी भर्ती में होना, ठीक है। तो वो कोई ना कहीं मतलब अपने रोड पे चाहे वो दौड़ लगाए, चाहे वो कैसे भी अपना वर्कआउट करे, तो वर्कआउट करता था, तो अपना वो मतलब कि जब भी इम्तिहान आता था उनका जो भी है वो सभी करता था, तो अपना वो पास होता था, तो आर्मी में भर्ती होता था। तो वो जबकि अग्निवीर आई है तो तब की किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। क्यों? क्योंकि जब उसका कोई मालूम नहीं है कब वो कहाँ किसी टाइम निकाल दें।
सरकार का 4 साल की 4 साल सेवा का है ना। हाँ, उसमें कुछ बाकी इसमें मैंने सुना भी है कि कई वीर भर्ती भी हुए हैं, कई मतलब कि उसमें कईयों को जैसे रिटायरमेंट कह रहा हूँ अपना, कोई शहीद भी हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला अग्निवीर में ना कोई। इसलिए जो है युवा मतलब दूरी बना रहे हैं हाँ, इस अग्निवीर। अच्छा, आप कतर में रहे, वहाँ पे भी नशा होता है? नहीं, वहाँ पे नशा नहीं है। हाँ। वहाँ पे पूरा सेफ काम है। वो प्रजा के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। राजा जो है, जो प्रजा बोलेगी वही होएगा। हाँ। वो ऐसा नहीं है भी अपना मंत्री आप ही डिसीजन करेगा, अपने मर्जी से वो ऐसा कर देगा, नहीं, जो प्रजा बोलेगी वही होएगा। नशा उधर कम नहीं है। जैसे हम बात करें कतर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारे जैसा ही है या कुछ नहीं, बदलाव है, कुछ तकनीकी, मतलब यूं कहें कि चकाचक है वहाँ? उसमें ट्रक रोड बखरा बनाया है, जिसमें कलर ट्रक ही जाता है। हाँ। कार का रोड बखरा है, कारों का चार्ट, उसमें रोड में कैमरा लगा है। इतनी स्पीड में जाना है, इतनी स्पीड के ऊपर जाएगा, कैमरा लगेगा। सीट बेल्ट का कैमरा है, फोन का कैमरा है, सिग्नल का कैमरा है, सिग्नल क्रॉस करेगा सिर्फ कैमरा है। उसमें जगह जगह कैमरा है। बहुत उसमें जब भी कतर में बहुत टफ रूल है, आदमी रूल फॉलो करके चलता है। पूरा सेफ है उधर, एक्सीडेंट भी बहुत कम है। अगर रूल फॉलो होएगा तो एक्सीडेंट तो ऑटोमेटिक कम होएगा। जैसे आपने कहा कि रूल बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, आप जैसे गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी जैसे हमारे यहाँ सुनने में आता है पुलिस तंत्र के ऊपर की नाकों पे पैसे लेते हैं, ऐसी अमूमन सुनते हैं, वहाँ पे भी ऐसा है? नहीं, कुछ वहाँ ऐसा नहीं है। हाँ। अगर आपकी गलती है तो सिर्फ कैमरा ही जो करेगा करेगा। कैमरा, अगर आपने सिग्नल क्रॉस किया, कैमरा फ्लैश करेगा। वो फिर कंप्यूटर में जो सरकार की तरफ से फैन रखा गया है, 6000 लड़ो 3000 लड़ो, फिर वो सरकार की तरफ से फैन आता है, ऊपर से दे लेके कुछ नहीं होएगा। कुछ नहीं होएगा। वो सरकार की तरफ से जो फैन है, जो सब है, उस हिसाब से चलेगा। वो सारा सिस्टम यहाँ होना चाहिए हमारे, वो सभी यहाँ होना चाहिए। जो सजा है मिली सरकार ने बनाई, वो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। कोई उधर अपना बड़ा आदमी नहीं है, गरीब नहीं है, जिसको सजा जो सजा बनती है, कत्ल की सजा जो भी है, सभी भुगतनी पड़ेगी। दे लेके कुछ नहीं होगा। यानी वो चीज़ें यहाँ पे भी हो तो हमारा भी जो है रूल एंड रेगुलेशन अच्छे होंगे, लोग नशे से भी नशे से भी दूर रहेगा। जो एक दूसरे का गाड़ी लाता है, गाड़ी का वो भी थोड़ा राहत मिलेगी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि पंजाब में जब भी जिक्र होता है पंजाब का तो गैंगस्टरों का बड़ा नाम होता है, सिंगर्स के आपस में क्लेश चलते रहते हैं। वहाँ भी कतर में भी गैंगस्टर वगैरह है? गैंगस्टरी का उधर खौफ है ना, उधर रूल है, एक कानून है। अगर कानून तो गैंगस्टर नहीं है। अगर कानून के हिसाब से चलेगा किधर गैंगस्टर होएगा? इधर गैंगस्टर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपना रात को नेरे को 10 बजे जाओ, 2 बजे जाओ। अकेले लेडीज, अगर लेडीज भी जा रही है कि किसी की जरूरत नहीं कि लेडीज की गल से हार ही उठा कर भाग जाएगा। वो मिनट में कैमरा लगाए इसी काम के लिए, वो मिनट से मैं कैमरा बता देता, इधर से गाड़ी गया है, मैं थोड़ा फोटो मारता है उसकी नंबर प्लेट से सीधा घर ही पहुँच जाता। चलिए, तो ये पंजाब के युवा हैं जिन्होंने भगवंत मान सरकार से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर भी की है, हमारे साथ बताया भी है कि कुछ चीज़ें ठीक हुई है पंजाब में, लेकिन बहुत काम बाकी है अभी पंजाब में करना। जैसे नशे के खिलाफ जो पंजाब सरकार ने युद्ध चलाया है उसको और व्यापक करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा जो है जितने भी पंजाब में नशे के तस्कर हैं उनके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जिस तरीके की योजना का ऐलान जो है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया है कि हर गांव में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, उसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ये भी है। क्योंकि अगर युवा अगर खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा तो जाहिर तौर पर नशे जैसी बीमारियों से दूर हो जाएगा और फिर देश की तरक्की में अपना जो है योगदान भरपूर दे पाएगा। इसके अलावा हमने हमारे जो मित्र है इन्होंने ये भी बताया कि कतर में किस तरीके से वहाँ के कानून हैं, वहाँ के कायदे हैं, और वो अगर यहाँ इम्प्लीमेंट हो, ख़ास करके ये कह रहे हैं कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो तो हमारा देश भी और बेहतर हो सकता है, हमारा पंजाब भी और बेहतर हो सकता है। आप देख रहे हैं द भारत खबर, मैं हूँ प्रमोद, कैमरे के पीछे है प्रवेश चौहान। नमस्कार।